Welcome to Ironic Study. हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से सेल ऑर्गन्स शुरू करने वाले हैं। और आज हम जिस सेल ऑर्गन की बात करेंगे वो हमारे पास फर्स्ट वन आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब लफ्ज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एब्रीविएशन दी जाती है लफ्ज़ ER से। और इस लफ्ज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक कहते हैं लफ्ज़ रिलेटेड है साइटोप्लाज्म से और जेल से, और रेटिकुलम हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। सो हम सिंपली इसको ऐसे डिफाइन कर देंगे कि एंडोप्लाज्मिक इज व्हाट? एंडोप्लाज्मिक इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स present inside the cytoplasm और जेल। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज observed by Garnier। सेकेंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अल्ट्रा स्ट्रक्चर was given by 3 scientists their names are number 1 is Porter, number 2 is Claude, and number 3 is Fulham। थर्ड एमसीक्यूज हम इस हवाले से बात कर लेते हैं कि टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज गिवन बाय पोर्टर। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास कहां पर प्रेजेंट है और कहां पर एब्सेंट है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स। चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल में सब मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं तो ER जो है वो इनमें एब्सेंट होते हैं। Second, ER are present, endoplasmic reticulum are present in all eukaryotes except, यहाँ पर कुछ exceptions हैं। ऐसे भी यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास है मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज, जो मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो हमारे पास जितने भी इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं उनको लॉस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता। एंड सेकंड हमारे पास है जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स ऑफ यूकैरियोट्स में भी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। अब हम बारी बारी इसको डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ ER के जो 3 पार्ट्स हैं वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है सिस्टर्नी, सेकंड पार्ट हमारे पास है ट्यूब्यूल्स, एंड थर्ड पार्ट हमारे पास है वेसिकल्स। अब हम बारी बारी सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल के बारे में बात करेंगे। अब हम जरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट्स स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है सिस्टर्नी,
सिस्टर्नी हमारे पास न्यूक्लियस से प्रोट्रूजन जब होती है तो सिस्टर्नी की राइज होती है। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि प्रोट्रूजन्स टेक प्लेस इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन give rise to cisternae, and these protrusions are called blubbing. तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ब्लबिंग होती है, प्रोट्रूजन होती है, उससे हमारे पास सिस्टर्नी आते हैं और इन सिस्टर्नी पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स आर अटैच्ड। ये जो राइबोसोम्स है हमारे पास इस सिस्टर्नी पर एक प्रोटीन के जरिए अटैच होते हैं, उस प्रोटीन का नाम है राइबोफोरिन। Ribosomes are attached on cisternae with the help of a protein called riboforin protein. यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट कर लेते हैं। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट and ribosomes are attached on cisternae with the help of protein which is known as riboforin protein. And fourth most important point about cisternae is that cisternae are closer to nuclear membrane. Fourth point हमारे पास cisternae के हवाले से है कि cisternae are very closer to nuclear membrane. And fifth point about cisternae is that cisternae has a lumen diameter of 40 to 50 माइक्रोमीटर। अब हम जरा सिस्टर्नी को ड्रा करने की कोशिश करेंगे। सपोज कर लीजिए हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसीडर कर लेते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं यहाँ पर इस मेम्ब्रेन से जो है कुछ प्रोट्रूजन होंगी, जस्ट लाइक ऐसे कुछ एक्सटेंशन होंगी। एंड देन सो ऑन। सो इसे हम कंसीडर करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और यहाँ पर जो प्रोट्रूजन हुई है उससे हमारे पास ये स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, इन्हें हम कहते हैं ब्लब। और जब ये सारी होंगी तो इसे कहेंगे ब्लबिंग। अब जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारे पास ये सिस्टर्नी कहलाता है। इस सिस्टर्नी के ऊपर हमारे पास प्रोटीन्स अटैच होती हैं, राइबोसोम्स अटैच होती हैं विद हेल्प ऑफ प्रोटीन व्हिच इज नोन एज राइबोफोरिन। ये बेसिकली प्रोटीन राइबोसोम्स को मैं शो कर रहा हूँ क्योंकि सिस्टर्नी ने आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस करनी है इन राइबोसोम्स की मदद से। सो दिस इज a nuclear membrane and these are the ribosomes attached with the help of riboforin protein. And this whole structure is known as cisternae. तो हमने यहाँ पर कुछ चंद बातें सिस्टर्नी के हवाले से याद रखनी है कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रोट्रूजन होंगी वहाँ से स्ट्रक्चर बनेंगे ब्लब्स जिनको होल हम कहेंगे सिस्टर्नी, और वो राइबोसोम्स उन पर प्रेजेंट होंगे विद हेल्प ऑफ प्रोटीन नाउन एज राइबोफोरिन प्रोटीन। उसके अलावा सिस्टर्नी हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बहुत क्लोज पाई जाती हैं और सिस्टर्नी का जो ल्यूमेन का डायमीटर है वो 40 to 50 माइक्रोमीटर होता है। अब हम इसके साथ जो है वो सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है ट्यूब्यूल। सेकेंड पार्ट हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है ट्यूब्यूल। तो ट्यूब्यूल्स हमारे पास ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है।
और सिस्टर्नी हमारे पास क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जबकि ट्यूब्यूल्स हमारे पास क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इनका जो ल्यूमेन का डायमीटर है वो अराउंड हमारे पास 50 टू 100 माइक्रोमीटर डायमीटर पाया जाता है। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर हमारे पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। यू डू नॉट हैव राइबोसोम्स। अब जब हमारे पास ये सिस्टर्नी जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं, अगर ये हमारे पास राइबोसोम को लॉस कर दें तो ये ट्यूब्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम ट्यूब्यूल के यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिस्टर्नी जब राइबोसोम को लॉस करती है तो एक अनब्रांच स्ट्रक्चर से ब्रांच स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये हमारे पास ट्यूब्यूल कहलाता है और ये हमारे पास क्लोज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। यहाँ पर मैंने शो किया है कि ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, एंड ये स्ट्रक्चर हमारे पास है ट्यूब्यूल। तो ट्यूब्यूल आपके पास तब आएंगे जब आप सिस्टर्नी से राइबोसोम हट जाएंगे और वो अनब्रांच से ब्रांच हो जाएंगे, तो ट्यूब्यूल हमारे पास आ जाएंगे। इसके हवाले से आपको चंद ये बात याद रखनी है कि हमारे पास क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे और इनका डायमीटर हमारे पास 50 टू 100 माइक्रोमीटर है। इन पर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता। अब हम लास्ट में थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है वेसिकल्स। जो वेसिकल्स हैं वो स्पेरिकल स्ट्रक्चर है और इनका जो ल्यूमेन का डायमीटर है वो हमारे पास है 50 टू 500 माइक्रोमीटर और इनके पास राइबोसोम अटैच होते हैं। एंड दे आर फॉर्म बाय सिस्टर्नी। कि हमारे पास कुछ स्पेरिकल स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक दिस। अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा करें, यहाँ पर अंदर ल्यूमेन पाया जाता है और इसके साइड सरफेस पे हमारे पास राइबोसोम अटैच होते हैं और इनके पास जो इनका जो ल्यूमेन का डायमीटर है वो 50 टू 500 माइक्रोमीटर है और ये हमारे पास होते हैं क्लोज टू सिस्टर्ना। दे आर प्रेजेंट क्लोज टू सिस्टर्ना, क्योंकि हमारे पास सिस्टर्ना से ही बने होते हैं, उन्हीं से गिव राइज जो होते हैं, तो हमारे पास क्लोज होते हैं सिस्टर्ना के। अब हम इनको यहाँ ड्रा कर लेते हैं। स्फेरिकल स्ट्रक्चर along with ribosomes attached on them and they are present close to cisterna. Here come the ribosomes. These are the vesicles molecule. Present at the top surface of or close to cisternae. तो हमारे पास तीन पार्ट्स हैं। पहले हमारे पास है सिस्टर्नी, देन हमारे पास ट्यूब्यूल्स एंड देन आखिर में हमारे पास है वेसिकल्स। अब हम लास्ट में एक आखिरी पॉइंट याद कर लेते हैं। एक टर्म हमारे पास यूज होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप याद रखें कि जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास मसल में प्रेजेंट होगा तो वहां पर उसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बजाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इफ प्रेजेंट इन मसल्स आर कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका तो हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ और हम नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप को स्टडी करेंगे, जो टू टाइप्स हैं इसकी, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, और उनके कुछ फंक्शन भी स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। आप उम्मीद आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।